दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आयुर्वेद की एक चमत्कारी दवा के बारे में बात करेंगे। यह दवा दोस्तों कई ऐसे शक्तिशाली तत्वों से बनाई गई है जिनका दोस्तों बहुत ही अच्छा रोल है। यानी कि हमारे शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ रखने का ये काम करेगी। बहुत सेफ, बहुत सस्ती औषधि है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों ₹1 से लेकर ₹1.5 तक की टैबलेट अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग ब्रांड में आपको मिल जाएगी। कुछ कंपनियों का 80 पैसे का ही एक टैबलेट पड़ता है, कुछ का ₹1 का पड़ता है और कुछ कंपनियों का ₹1.5 का एक टैबलेट पड़ता है, इससे महँगा नहीं है। अब दोस्तों ये कंपनियाँ जो दवा है, ये आप जिस कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, आपके यहाँ जो कंपनी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो या मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट चॉइस कर सकते हैं। अभी जो दवा बनाई जाती है दोस्तों, इसके लगभग-लगभग जो तत्व होते हैं, एक समान ही होते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों के अलग-अलग हो सकते हैं, उसमें कौन सा कुछ चीज़ें मिलाने में वो अलग चीज़ें मिला सकते हैं। तो उसी के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इनमें कौन-कौन सी चीज़ें मिलाई गई है इस टैबलेट में, उनका क्या फ़ायदा है और सब चीज़ों को मिला कर के क्या फ़ायदा है। इस टैबलेट का प्रयोग कब कर लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इसको लेते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। ये दोस्तों जैसे हमने थंबनेल पे लिखा 100 रोगों की एक दवा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बहुत गुणकारी है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को भी कंट्रोल करती है। इसका जितना ही गुणगान गाया किया जाए उतना ही कम है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इसके बारे में जानते हैं। उसके पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को हर घर तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख करके हमें प्रेरित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं उस टैबलेट का नाम और उसमें पाए जाने वाले तत्वों के बारे में, क्या-क्या उनका काम है। दोस्तों इस टैबलेट का नाम है आरोग्यवर्धनी वटी। आरोग्यवर्धनी वटी दोस्तों आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप ये क्या है, कितनी गुणकारी है, इसमें कौन-कौन से तत्व बनाए मिले हैं और कौन-कौन सी कंपनियाँ बनाती, दोस्तों सारी कंपनियाँ इसे बनाती हैं। तो दोस्तों अगर हम चलिए जानते हैं किन-किन तत्वों से बनी हुई है पहले, इसमें दोस्तों शुद्ध पारा पाया जाता है। शुद्ध पारा डिटॉक्सिफिकेशन और इससे भरपूर है। यह जो है दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। इसमें दोस्तों शुद्ध गंधक पाया जाता है। शुद्ध गंधक त्वचा रोगों से बचाता है और शरीर में सूजन को कम करने के लिए जाना जाता है। इसमें लौह भस्म पाया जाता है। लौह भस्म यानी कि दोस्तों जो आयरन होता है वो पाया जाता है, जो कि एनीमिया और कमजोरी को दूर करने में सहायक होता है। इसमें दोस्तों अब्रक भस्म पाया जाता है, जो पाचन और शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। इसमें दोस्तों ताम्र भस्म पाया जाता है, जो लीवर और पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाने के लिए जाना जाता है। लीवर और पाचन तंत्र को बीमारियों से बचाने के लिए जाना जाता है। इसमें दोस्तों हरीतकी पाई जाती है, जो पाचन और कब्ज में सुधार के लिए जाना जाता है। इसमें मित्रों बहेड़ा पाया जाता है। बहेड़ा पाया जाता है जो श्वसन और पाचन तंत्र के लिए जाना जाता है। इसमें आंवला पाया जाता है। आंवला तो आप लोग जानते ही हैं। आंवला हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना जाता है। इसमें दोस्तों शुद्ध शिलाजीत मिलाया जाता है। ऊर्जा और सामान्य स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। इसमें गुलगुल होता है जो मोटापा और सूजन को कम करने में सहायक है। इसमें चित्रक होता है, यानी कि यह अग्नि पाचन तंत्र है जो उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसमें दोस्तों कुटकी पाई जाती है जो लीवर को डिटॉक्स और पित्त संतुलन के लिए जानी जाती है।
इसमें दोस्तों इसे बनाने में नीम के रस का भी प्रयोग किया जाता है, जो त्वचा और रक्त को शुद्ध करने में सहायक है। अब दोस्तों जो चीज़ें हमने बताए ये अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग में थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। कुछ में और एक्स्ट्रा मिलाया जा सकता है, कुछ में इसमें से कम चीज़ें हो सकती है। इसलिए तो आप अपनी इच्छानुसार, लेकिन मिला-जुला के सबका फ़ायदा एक ही होता है। अब दोस्तों हम बात करें कि दोस्तों ये किन आधार पे बनाया जाता है। ये तत्व आयुर्वेदिक ग्रंथ रस रत्न समुच्चय रस रत्न समुच्चय में वर्णित है। और दोस्तों अलग-अलग ब्रांड में थोड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया। अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात करें, तो लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक है। त्वचा रोग में उपयोगी होता है, जब भी त्वचा की बीमारी हो उसमें इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जब भी आपका पाचन तंत्र खराब होता है उसमें भी सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोटापा को कम करने के लिए यानी कि मोटापे को नियंत्रण रखने में भी ये सहायक है। और इसके अलावा आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, उस सूजन को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने बुखार को ठीक करने के लिए, पुराने बुखार को, किसी भी प्रकार का बुखार है, उसे ठीक करने में भी ये सहायक है। और जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ है, जिसके बढ़ने के कारण तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं, उसे संतुलित करने का भी ये काम करता है, उसे नियंत्रित रखता है। हृदय रोग को स्वस्थ रखता है। इतने सारे इसके तो बड़े फ़ायदे हैं। छोटे-मोटे दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शारीरिक कमज़ोरी को दूर करता है, चाहे वो बालों की कमज़ोरी हुई, चाहे वो आँखों की कमज़ोरी हुई, चाहे वो शारीरिक कमज़ोरी हुई, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी है उसे दूर करने में सहायक है। अब चलिए हम दोस्तों जानते हैं इसका नुकसान, यानी किसे नहीं लेना है। दोस्तों जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, जिनका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें गर्म तत्व हैं, जैसे पारा, गंधक, ताम्रभस्म होने के कारण ये पित्त को थोड़ा बढ़ा सकता है, जिससे पेट में जलन और एसिडिटी व चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसलिए पित्त प्रवृत्ति वाले लोग डॉक्टर के निगरानी में ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार पित्त प्रवृत्ति के लोग ना लें। और उसके बाद ना तो इसे अधिक मात्रा में लेना चाहिए। गर्भावस्था के समय या स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर शारीरिक कमजोरी है तो डॉक्टर की निगरानी में लें। छोटे बच्चे ना लें, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए। अगर हम प्रयोग करने का तरीका जानें, उसके पहले हमें जानते हैं इसे लेते समय कौन सी सावधानियां बरतना है। दोस्तों जब आप आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग करें, उतने समय तक बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं लेना है। चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे छोटी दुकान की बनी हुई कोई भी चीज हो, हमें नहीं लेना है। हमें अपने घर का ही उतने दिनों तक सादा खाना खाना है। घर पे जो भी खाना बनेगा उनमें दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, इसके अलावा चीनी और मैदे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सफ़ेद नमक का प्रयोग कम करना है। इसके स्थान पर आप दोस्तों सेंधा नमक या ब्लैक नमक का प्रयोग कर सकते हैं। हमें बाहर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल नहीं करना है। डेली रूटीन में दोस्तों आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें शरीर की कार्यशीलता बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है हमारा खाना कैसे होगा। दोस्तों जितने दिन तक आप इस टैबलेट का प्रयोग करेंगे उतने दिनों तक आपका खाना सात्विक खाना होना चाहिए। खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। खाना हमेशा दोस्तों आधे पेट खाना चाहिए, जिससे वो खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। इसके अलावा खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। आप बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट को भी रात में भिगो के सुबह आप खा सकते हैं समय-समय पर। कभी उसे खाइए, कभी उसे खाइए, बराबर खाइए। और दोस्तों भरपूर मात्रा में हमें पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। अब चलिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग कैसे करना है वो जान लेते हैं। दोस्तों 1 से 2 गोली सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे या डेढ़ घंटे के बाद ले लीजिए।
इसे गर्म पानी या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। अगर दूध के साथ आप ले रहे हैं तो ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो दोस्तों जो भी दूध मिले लीजिए। पर्याप्त नहीं दूध है तो आप पानी से ले लीजिए, गुनगुना पानी से। कितने दिन तक लेना है? अगर आपको नॉर्मली समस्या है, ऐसे लेना चाहते हैं छोटे-मोटे, तो दोस्तों 21 दिन तक ले लीजिए। नहीं तो इसे 3 महीने तक भी लिया जा सकता है और अच्छा होगा आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पे आप ले लीजिए, उनसे पूछेंगे तो वो भी बता देंगे। दोस्तों ये कैसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था उपयोग करने का तरीका। अब इससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।